एवरीवन, हापी यू ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सेकंड डे है किचन रिनोवेशन का, जिसमें पेंट ही इंक्लूडेड है और कल से आएंगे कारपेंटर। ये बातें मैं आपको बताती चलती हूँ साथ साथ। तो आज मैंने बहुत लेट ब्लॉग शुरू किया है क्योंकि मेरी एक तो हिम्मत नहीं हो रही थी, सेकेंडली मेरी जो नींद है वो भी ढंग से पूरी नहीं हो पाई है। ब्लॉग मैंने 12 बजे से एडिट करके रखा है बट मेरा जो नेट है, चाहे वो 4G हो चाहे वो लैंडलाइन एयरटेल का हो, कुछ भी नहीं चल के दे रहा है ढंग से। तो स्टिल 4 बजने वाले हैं और वो लेट मी टेल यू 4 बजने वाले हैं और वो अभी तक 43% अपलोड हुआ है। बट मैं उसे पब्लिश करूँगी एनी हाउ 6 बजे तक, जब तक भी होता है वो तो मैं पब्लिश करूँगी, क्योंकि मैंने एडिट किया है तो पब्लिश करूँगी। वरना फिर आज का ब्लॉग फिर ऐसा होता है कि मिस हो जाते हैं और ओवरलैप हो जाते हैं ब्लॉग। और मैं रिनोवेशन डाल रही तो फर्स्ट सेकेंड डे, तो मैं चाहती हूँ वो प्रॉपर्ली डले। बेसिक टाइम इधर उधर हो जाए बट प्रॉपर्ली डले। तो अभी जो पेंट है वो हो गया है। ऊपर सीलिंग पे जो क्या बोलते हैं सेम डिज़ाइन लगता है फैन पे, उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो भी लगना है। और अभी तो पेंट ही हो रहा है। अभी जो डोर पेंट है वो होगा कल, क्योंकि ऑलरेडी 4 बज गए हैं और काम पता है बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 2 दिन का बोला था और ढंग से कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो। और खाना ऐसा था कि रसोई में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है पेंट की। तो मैंने सुबह का खाना बनाया था और दोपहर का खाना मेरे हस्बैंड वेज थाली लाएंगे। मुझे थाली ही पसंद है, तो वेज थाली लाएंगे तो हम खाएंगे 4:30 बजे तक वेज थाली। मेरे बाल मेरे जाके कोम करना है। और आज मेरा जो घर है ना, बेडरूम हॉल किचन सब फैले हुए हैं। पहले एक चीज़ फैल रही थी, आज तो मेरा हॉल भी फैला हुआ है, क्योंकि कुछ सामान जो था भगवान जी का मंदिर वगैरह वो हॉल में आ गया अभी। क्योंकि मैं भगवान जी का मंदिर नहीं छू सकती थी, मेरे हस्बैंड भूल गए और इन लोगों ने पूरा कैसे भी रख दिया। सो चलिए मैं देखती हूँ क्या हो रहा है, मैं दिखाती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कुछ भी नहीं हुआ है। हवा अमेजिंग चल रही है, मेरे ख्याल से बारिश होने वाली है क्योंकि बादल गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो लेट मी शो यू द मौसम फर्स्ट। हवा अच्छी चल रही है, बादल भी गरज रहे हैं। मौसम कुछ भी बोलिए, मौसम कुछ भी बोलिए, यहाँ का अमेजिंग है। और मुझे ठंड भी लग रही थी आज, तो मैंने अपनी ठंड वाली हुडी पहन के रखी है। ना खोलो ना। सो खाना ले आए हैं ये। उप्स, और इस पे लगा है GST। हाँ, हम लोग का पहला बिल जिसमें GST लगा है। ये है उसमें सिंपल रोटी जो मैं खाती हूँ, और ये है इनकी नान है, ये है इनकी तंदूरी रोटी। तुमने चेक कर ली थी? ये है इनकी तंदूरी रोटी। बोला था अच्छे से। हाँ सही। हाँ, ये है इनकी तंदूरी रोटी और मैं प्लेन रोटी खाती हूँ, मैदे वाली नहीं, क्योंकि रात में मैं भटूरे बनाऊँगी। और ये है खाना, ये बुक्कू बुक्कू। हाँ। फाइनली जो पेंट का काम है वो हो गया है। अभी डोर बचा है, तो डोर वो 3-4 दिन बाद आके करेगा, जब कारपेंटर अपना काम कर लेगा, या फिर वो कल आके करेगा, क्योंकि आज वो ऑलरेडी उसे 7 बज गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। हाय बोनी। सो हो गया है कलर, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फटाक से। तो वाइट कलर ही कराया है। फ़ैन निकल गया, वो इलेक्ट्रीशियन आके फिक्स करेगा। और यहाँ पे भी लगवा दिया है, मतलब पूरा प्रॉपर वाइट 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 वाइट। सो जो कलर है वो हो गया है ख़त्म, मतलब कलर हो गया है डन। बचा है वो है, मेरे को अभी स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ करनी है ताकि मैं खाने की तैयारी कर पाऊँ, वरना पूरे खाने में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी।
अब देख सकते हैं अभी स्लैब की जो हालत है, ये ब्लैक की जगह वाइट हो गई है। तो मैंने पेपर बिछा के रखा था उसके बाद भी ये हालत है। सो करते हैं काम। बोनी, हाय बोनी, तले, हाय बोनी, हाय माय बोनी कैट, हाय, हाय, you're chilling। अबे हमारे डॉगी को अंग्रेजी समझ में आने लगी है आजकल। मुन्नी, तले, लेट्स गो, तले तले, छोनो मोनो, किची कल किची, एक किची और कर दो। हाय कुचू, बोलो तुम्हारा मार्बल का कलर अच्छा लग रहा है एक जैसा। तुम्हारे जो लुक, क्लीनिंग प्रोसेस, पाउडर पाउडर पौधा डलवाओगे पौधा। थोड़ा सा साफ़ किया है, मतलब थोड़ा सा ऐसा कि वो थोड़ा सा सही साफ़ लगे, क्योंकि कम से कम जब तक कारपेंटर का काम नहीं हो जाता तब तक रसोई हर दिन फैलनी है। मतलब पूरे मिट्टी मिट्टी हो रही थी, कल से लकड़ी लकड़ी होगी, मतलब हर दिन फैलनी है। तो मैंने अभी थोड़ा सही साट कर दी है उसे, थोड़ी सही सी, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं बनाऊँगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय मेरी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। मैंने जस्ट झाड़ू करी है और मैंने पोछा भी कर लगा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी और मैं शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई उसे, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं शूट करूं या ये करूं, क्योंकि वो मुझे जल्दी जल्दी निपटाना था। और अब मैं सोच रही हूँ खाने के लिए मैं तैयारी कर लूँ, क्योंकि मेरे को भी जाना है फ्रूट शॉपिंग के लिए। हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो तो वैसे ही बिज़ी हैं और मैं घर छोड़ के अब निकल नहीं सकती। सो मैं घर छोड़ के तब तक ही निकल सकती जब तक कि ये वाला काम नहीं हो जाता है, मतलब पूरा किचन का। तो हम लोग रात को निकल सकते, तो मैं जाके फ्रूट्स लेके आती हूँ और मुझे कुछ सामान भी लाना था, लाइक सब्ज़ी वब्ज़ी। हाय बोनी, क्या हुआ है, उठ जाओ ना। हाँ, कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी भी लानी है मुझे, और क्या करना था, हाँ, और थोड़ा घूम के आ जाएंगे, टी डेट पे चले जाएंगे, क्योंकि चाय मैंने नहीं पी सुबह से, क्योंकि मुझे बनाने का भी टाइम नहीं मिला है आज। और अब मैं सोच रही हूँ भटूरे बनाऊँ, बट मेरे को गर्मी काफ़ी लग रही है, मैं कुछ ऑयली नहीं खाना चाहती हूँ, तो मैं सूजी का ढोकला बना देती हूँ। सूजी और बेसन का, उसे मैं ढोकला बोलती हूँ, क्योंकि मैं उसे इडली के बर्तन पे नहीं बनाती हूँ, इसलिए आप लोग ढोकला नहीं बोलते हो। पर मैं उसके लिए सूजी भिगो देती हूँ दही में। पास सोनू, सिट डाउन। सो मैं फटाफट से भिगोती हूँ, क्योंकि फिर हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा। सो अब मैं जल्दी जल्दी से भिगोती हूँ सामान, और उसके बाद मैं आके ही तैयार करूँगी इसे, क्योंकि सूजी को फूलने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो ये हो गया है और अब मैं इसे ढक के रख रही हूँ। और साथ में मैं जल्दी से अदरक और लहसुन को अदरक और मिर्ची को पीस के इसमें डाल देती हूँ। मैंने जो तैयारी है उसकी कर दी है, बस आके मुझे उससे चढ़ाना है और वो जल्दी से 15 मिनट में बन जाएगा और चटनी और सॉस के साथ हम उसे खा लेंगे। तो ये हो गई है तैयारी। मैं जाके जल्दी से तैयार होती हूँ। उससे पहले पानी की बॉटल्स खाली पड़ी, मैं जल्दी से बॉटल्स ही भर लेती हूँ। सो मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने लिपस्टिक लगाई है और बस बालों को बन किया है पीछे जल्दी से, जल्दी जल्दी जाना। लिपस्टिक लगाई है और थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है, दैट्स इट। सो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं और मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा मैं बहुत थकी हुई हूँ और असलियत में मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाय, ये व्लॉग में दिख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये गोल रहते हैं आजकल, इनकी अटेंडेंस नहीं लगती है घर में, इनके पैर नहीं टिकते राजा तुम्हारे आज के घर। बिज़ी इन काम, बिज़ी, मैं भी बिज़ी हूँ, ये भी बिज़ी हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गए। ओह माय गॉड, ये क्या है? सो पहले हम लोग करेंगे मंजीत होटल में खाना। फ्रूट नहीं प्लीज़, मैं वो किसी होटल में खाना खाना। हाँ फ्रूट, पहले हम लोग करेंगे फ्रूट शॉपिंग, फिर हम लोग जाएंगे टी डेट पे। हम लोग टी डेट पे नहीं जाएंगे। सीरियसली? ये इसका से दे रहा। पपीता खाऊँ मैं? पपीता इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, बट मुझे खाना नहीं पसंद है पपीता। छी, किसने बोला? पागल पागल है, पता है बहुत पागल हो। हाँ पपीते का जूस बहुत अच्छा लगता है। पर हम लोगों ने, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो हम लोगों ने 7 बजे जाके पपीता का दूध पिया था। पपीते का दूध, पपीता की चाय, सॉरी पपीते का जूस। पपीते का दूध भी हो गया, पपीते का चाय भी हो गई यार। बाद में जूस निकला है, मेरा दिमाग इतना नहीं चल रहा है। Do you wanna eat some jalebis? और निकल गई तब पूछ रही हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारे नारियल मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत स्लो ड्राइव करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। टी डेट हो गई है, मैं भूल गई टी दिखाना। हम लोग लग गए थे कुछ बातों में कि काम वाम के चक्कर में। तो फाइनली राजा पेंट का काम हो गया है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल मेरे लिए पेंट का काम ही था, क्योंकि जो कारपेंटर रहेंगे वो कहीं ना कहीं, मैं शूटिंग रूम में भी नहीं करने दे रही हूँ उन्हें काम, क्योंकि इनकेस अगर मुझे शूट करना होगा वो पूरा रूम फैल जाएगा। अच्छा खासा उसे साफ़ करवाया था मैंने, तो हम लोग वो सामान ऊपर से उठा के नीचे वाले बरामदे में उसे बना लेंगे, है ना राजा? जैसे पहले बनाया था। हाँ जैसे उन्होंने पहले किया था, क्योंकि वो फिर रूम पूरा फैल जाएगा और वो सब गंदा कर देंगे और वॉशरूम वगैरह सब गंदा कर देंगे राजा वो लोग। इसलिए मैं सोच रही हूँ उस रूम में ना कराया जाए वो काम, क्योंकि फिर वापस से इतना काम ऑलरेडी पड़ा है, फिर उस रूम का और क्या हो बेबी। हाँ तो ये वाली दिक्कत थी। सब भी बता दिया करो ना, मूड स्विंग्स हो रहे हैं मेरे। हाँ मेरे बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं एक्चुअली में। हाँ हो रहे हैं मेरे, पूरे दिन में इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि मैंने कुछ करती रहती हूँ। तो ये बोल रहे कि यही बता दो कि तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं और तुम मुझे आजकल कितना परेशान करती। मैं 2 दिन से इन्हें इतना परेशान किया है मैंने, है ना राजा? कट्टी तभी ये मेरे से बोल रहे हैं तुम घर में रिलैक्स नहीं रहती, क्या होता है? मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट, और मूड स्विंग्स मुझे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपको पता है मैं आपको ऑलरेडी 2-3 बार बोल चुकी हूँ क्यों हो रहा है। तो इस चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा ना मूड स्विंग्स हो रहे हैं और उसके कारण मेरा मन, ऐसे बात करते करते मैं से बात कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद चिल्लाना शुरू, है ना? तो अभी बस 3-4 दिन की और बात है, फिर मैं सही हो जाऊँगी। तो ये सब दिक्कत हो रही है। तो मैं, और ऊपर से इतना काम वाम भी रहता है, तो एक्चुअली मैं उन्होंने बोला कि तुम अभी इतनी रिलैक्स हो, मैंने बोला मैं ब्लॉग करते हुए रिलैक्स ही रहती हूँ। हाँ छाली देखो मैं तुम्हें ब्लॉग में सॉरी बोल रही हूँ। इट्स ओके बेबी, छाली बेबी मुझे ना इनो नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मैं इनो के 2-3 पैकेट लेके आई थी और वो पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। हाँ मुझे 1 इनो का पैकेट ला दो
क्योंकि वो अभी पूरा जो सामान है वहाँ पे चला गया है। आज पता है मुझे उस अलमारी में जाना था, अलमारी में नहीं, अलमारी के पास जाना था, छोटी वाली अलमारी के पास। तो मैं ऐसे से गई, देखो एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ। और उस रूम का ये रिकॉर्ड है कि वो रूम में साफ़ करती है और उसके अगले दिन वो फैल जाता है। और देखा उस दिन मैंने साफ़ किया, आई थिंक इसीलिए साफ़ किया था कि रसोई बननी थी, और रसोई जो बननी थी ना वो कुछ भी प्लान नहीं थी। वो कितना राजा कैसे बना प्लान? 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर बना है यार। मैं तुम्हें शाम को बोला है 1 साल के अंदर बना, 1 घंटे के अंदर बना। कहाँ थे हम लोग? एक्चुअली में इनो लेने उतरे थे तो हम लोग। आई लव यू। हाँ सुनिए क्या हुआ था। और राजा तुम्हें याद होगा ना, तो मेरा मूड सिंह ही था जो प्लान बना है। एक्चुअली मुझे गुस्सा आया एकदम से, सडनली मैं शूट कर रही थी और मुझे गुस्सा आया। ओह माय गॉड, पूरी रसोई मुझे ऐसी दिख रही थी, पूछे मत। तो फिर मैंने बोला इनसे कि मुझे रसोई बनवा के दे दो प्लीज़ प्लीज़। और मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने बोला मुझे रसोई बनवा के चाहिए, मुझे बनवा के चाहिए। फिर इनने मेरे से बोला कि ठीक है तुम्हारी रसोई बनवाता हूँ। अगले दिन सामान आया और उसके अगले दिन से पेंटर आ गया। बताओ यार, सोचिए मैंने इनसे सिर्फ बोला था कि मैं रसोई बनवा के, तो वो भी एक मूड स्विंग का हिस्सा था, जस्ट बिकॉज उसके कारण मूड स्विंग का हिस्सा था। हो सकता हो मूड स्विंग ऐसा था कि वो थोड़ी देर में बदल जाता, पर ये अग्री हो गए। तुम्हारे मूड स्विंग के कारण मेरे को 1000 रुपये का खर्चा पड़ा। नहीं पर राजा अच्छा लगता है, पता है घर थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाता है। और एक आई थिंक हाउसवाइफ की ड्यूटी बनती है कि थोड़ा घर ऑर्गेनाइज दिखे, अच्छा दिखे। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? हुआ है इस महीने 1-2 महीने बाद मेरा मूड स्विंग होने वाला है। मैं हॉल बनवाने वाला हूँ। मैं बता चुकी हूँ मेरा हॉल। इनका जो इमेजिनेशन जो इन्होंने बोला है, जब बन जाएगा आप लोग बोलोगे वाह। अभी जो पेंटर हम लोगों ने लगाया था उसके भरोसे हमने काम दिया था उसे। ऑल्दो जो दूसरा उसने काम कराया जिससे, वो हमारा बेडरूम भी करके गया था, हमें बेडरूम बहुत अच्छा हुआ था और रसोई भी हालांकि बहुत अच्छी की है उसने, बट हमने उससे भरोसे से लगाया था। उसने एक और लड़का लगा दिया, पूरे दिन नहीं रहता था, वो पूरे दिन गायब था वो। हमने उसके कारण लगाया था उस पेंटर को, पर उसके बाद भी फिर लगा कि चलो काम होना था, वो अच्छे से हो गया। वो यही बोल रहा था कि आपको काम 100%। हाँ काम अच्छा हो गया। अरे तो वो तो कोई भी कर देता है यार। हाँ वाइट पेंट तो कोई भी कर देता। अच्छा हमने ये नहीं सोचा पहले, ये इतना पैसा दे दिया उसको। हाँ और वो पैसा भी हमने उसे एक्स्ट्रा दिया क्योंकि राजा पर मेरी सेफ्टी के लिए दिया। बस बात ये थी कि मैं अकेली हूँ और अगर हम लोग जान पहचान वाला नहीं लगाते हैं तो वो हो जाता है। कारपेंटर भी जान पहचान वाला है और वो भी दोस्त का अपना वो है वो। हाँ दोस्त का कोई मामा वामा है ना, दोस्त तो बड़े ठेके लेता है वो। हाँ ना करता, वो तो लड़के लगा। हाँ उनके भी लड़के आते हैं, बट वो सब जान पहचान वाले थे। तो इन्होंने बोला कि मैं किसी अननोन स्ट्रेंज इंसान को घर में ऐसे नहीं रख सकते थे क्योंकि ये 24 घंटे 12 घंटे बाहर रहते हैं, तो इसीलिए एक कारण था ये दुनिया की रीत है कि जो जानने पहचानने वाला होता है वो ज्यादा लूटता है। ये भी सच है, अगर स्ट्रेंजर होता तो नहीं बोल नहीं पाते, वो जरूर अपना मुंह खोल देता है। उसने सही में पता है हर चीज़ के, मतलब हर चीज़ के, एक घिसाई के अलग पैसे, इसके अलग पैसे, मतलब पर राजा मजबूरी थी। हम लोगों ने सिर्फ इसे लगाया सेफ्टी के लिए। अननोन इंसान को अगर आप अकेले हो तो आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे घर में अकेली थी, इसलिए मेरे हस्बैंड ने। हाँ हालांकि वो बहुत ज़्यादा हेडेक देता है, वो जो पेंटर है बहुत परेशान करता है। तो ठीक है राजा, हो गया 2 दिन में काम। वो उससे अपनी बात वैसी चलती है ना, तो हाँ वो तुम मुझसे फ्रेंड जैसा है वो तुम्हारे लिए। हाँ। तुम सबको फ्रेंड बना लेते हो। नहीं है कोई। नहीं मेरे हस्बैंड की एक क्वालिटी है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो मुझ में भी है। ये सबसे बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, मतलब, और ये थोड़े दिनों बाद इतना खुल जाते हैं कि कुछ ज़्यादा ही खुल जाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसे जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रिय इंसान बना लेते हैं, और फिर बेशक वो इंसान डच कर दे। और इनके साथ ये बहुत हुआ है, बहुत लोगों ने टच किया है ना, बहुत लोगों ने, सभी ने, ये सब ने टच किया है। हाँ तभी इनके दोस्त वोस्त नहीं है। क्या है, ये बहुत जल्दी किसी से भी दिल लगा लेते हैं, इन शॉर्ट। इसे तो गधी भी क्या चीज़ सो तुमने उल्टा बोला है, दिल लगाया गधी से तो परी भी क्या चीज़ है, तो तुम मेरे लिए कह रहे हो ये। हाँ सो ये चीज़ है इनमें कि ये बहुत जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। वही मेरे साथ भी है, मैं बहुत जल्दी, अगर मुझसे कोई बहुत प्यार से बात कर रहा है तो मैं उससे बहुत जल्दी उस पर ट्रस्ट कर लेती हूँ। या फिर किसी से मेरी बहुत तेज लड़ाई हो गई है, जो कि नहीं होती, क्योंकि नहीं होती है, सच बोल। नहीं तुम्हारे साथ ये है, अगर किसी से तुम्हारी बहस हो गई, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, जिससे भी तो उससे तुम कभी वो नहीं करती फिर बात ना।
हाँ मैं बात नहीं करती हूँ आसानी से, मतलब मैं बात नहीं करती हूँ, मतलब अगर मैं हाँ यार कोई फालतू में कुछ बोलेगा तो मैं क्यों बात करूँगी। क्या हुआ? हाँ तो मैं क्यों बात करूँगी। तो मेरे साथ भी बट यार ये है कि अगर मेरे को कोई मनाने आता है तो मैं बहुत जल्दी मान भी जाती हूँ। मतलब तो क्या होता है मेरे साथ कि अगर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है तो मैं बहुत जल्दी ठंडी भी जाती हूँ। मतलब मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी भी मैं मान जाती हूँ। और ये है ऐसे जिन्हें गुस्सा नहीं आता है। How cute you are। कौन है भैया? Who is he? स्टाइल देखो इसका। अच्छा ये शाम को जाते हैं ना? देखो तो उसको यार वो लगता नहीं है बट सही में यार लड़का गुड बॉय। अच्छा तो तभी तुम ऐसे कर रहे थे, तभी ना शर्म आई मैंने इनके गाल पकड़े तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। उसके बाद मैं बनाती हूँ ढोकलास, क्योंकि मेरे को लगा सबसे अच्छा ऑयल फ्री ऑप्शन। पता नहीं मुझे ऑयल से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है अभी, मतलब कुछ भी ऑयली खाने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी। ये बोझों की बटेर। हाँ बोझों की एक बटेर है। बटेर मीन्स गर्लफ्रेंड, ये बटेर बोलते हैं यहाँ पे। तो उसकी एक बटेर पक्षी का नाम होता है ऑलरेडी। हाँ तो पूछ कटी फीमेल डॉग है, एक अच्छे वर्ड है, पूछ कटी फीमेल डॉग है। बोझो जब भी घूमने जाता है तो बोझो के पास आना चाहती है, बस वो बोझो के पास आना चाहती है कि बोझो किस करने मिल जाए है ना। राजा बहुत एक दिन घर में पता है रात के ना 3 बजे ना एक गेट खटका रही थी तो हम लोग डर गए कि अरे यार कोई चोर वोर आ गया। तो राजा बालकनी में आके देखा, फिर राजा ने बोला बोझो की गर्लफ्रेंड गेट खटखटा रही है। अगर हम जाते हैं ना अभी तो मैं दिखाऊंगी बोझो की गर्लफ्रेंड को, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि बोझो की गर्लफ्रेंड कौन है। प्यारी सी है, मतलब प्यारी डॉगी सारे प्यारे होते हैं। सो गाइस मैं पहुंच गई, उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से। आ गए हैं और अभी मैं चढ़ा रही हूँ फटाक से ढोकला, और मेरे हस्बैंड चढ़ा के रखे हैं सावधान इंडिया। तो जल्दी जल्दी ढोकला बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, 10 बज गए हैं 10। सो गाइस फाइनली मैंने खाना बना लिया है, और ये है खाना, और ये है ढोकले जिसे मैंने राई का तड़का भी लगा दिया है, और ये है टमाटर की चटनी। और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। कहाँ जा रहे? खाना खाने घर पे ही खाएंगे? डेरा करने जा रहे हैं, होटल? जी नहीं, घर पे।
सो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। छुटका खाना नहीं खा रहा है। अरे हाँ वो तो पता नहीं, कई बार होता है राजा, इनको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, कई बार नहीं खाते हैं ये लोग। सो टमाटर की जो चटनी है, सो ये जो टमाटर की चटनी है मैंने कभी शेयर नहीं करी है, मैंने दूसरी टमाटर की चटनी शेयर करी है। तो मैं 3 से 4 तरह की चटनी बनाती हूँ अलग अलग चीज़ों के साथ। तो ये दूसरी वाली चटनी है जो मैं ढोकले के साथ खाती हूँ, इडली के साथ अलग खाती हूँ, कई बार कुछ और भी खा लेती हूँ। मतलब बहुत सारी चटनियाँ हैं। अमरूद की चटनी भी होती है, कैथे की चटनी भी होती है, और अमरूद की भिंडी की चटनी भी होती है। तो भिंडी की चटनी खाई हुई मेरी मम्मी बनाती थी, बहुत टेस्टी लगती है भिंडी की चटनी भी। सो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को फाइनली एंड कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आया है तो आपको अभी के भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़ोर से भूख, और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए बाय।